हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पत्र के लिए आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे आप लोग पत्र को लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ओके, अब देखिए, औपचारिक पत्र के लिए अलग फॉर्मेट होता है, अनौपचारिक पत्र के लिए अलग फॉर्मेट होता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि औपचारिक पत्र होता है, उसके 3-4 और भाग होते हैं, जैसे कि संपादक के पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र। ओके, तो हम लोग सारों को तो नहीं देख सकते, बस हाँ हम लोग कुछ देख लेंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होता है संपादक के पत्र, ये सब वो सब दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र में कौन कौन से आ जाते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, जुर्माना माफी हेतु सब लिखा किसे जाता है, सब लिखा जाता है प्रधानाचार्य को। ओके, ध्यान दीजिएगा कि प्रार्थना करते हैं प्रधानाचार्य से कि मेरी फीस माफ कर दी जाए। ओके, या फिर हमारे स्पोर्ट्स रूम में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं खेलने के लिए, तो उसे वहाँ पर लाने की कोशिश की जाए। ओके, और प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी जो होता है स्कूल का, उसमें सुधार किया जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं अपने प्रधानाचार्य को कि हाँ उसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली प्रार्थना करते हैं ना। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जब भी औपचारिक पत्र लिखें ना, आप लोगों को विनम्र होकर के लिखना पड़ेगा। यदि आप विनम्र होकर निवेदन करते हुए नहीं लिखेंगे तो फिर गलती हो सकती है, आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, अब देखिए, आवेदन पत्र, यदि नौकरी के हेतु आवेदन करना है, जैसे कि बैंक में लिपिक पद हेतु, उसके बाद कंपनी में लिपिक क्लर्क के पद हेतु। ओके, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षक के लिए लिखना हम लोगों को, तो हम लोग किसको लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आवेदन पत्र। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट मेनली जो एग्जामिनेशंस में आते हैं ना, वो होते हैं प्रार्थना पत्र और संपादक की पत्र। ओके, और कभी कभी शिकायती पत्र। तो हम लोग मेनली 3-4 के फॉर्मेट को देख लेंगे। अब देखिए, अगला यहाँ पे आता है स्टूडेंट शिकायती पत्र एवं अन्य सार्वजनिक पत्र। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र क्या होता है, हम लोग कहीं शिकायत करते हैं तो हम लोग शिकायती पत्र लिखते हैं। ओके, और हम लोग किसी दूसरे प्रकार का सार्वजनिक पत्र भी लिखते हैं, जो सबकी ओर से लिखा जाता है, वो सबके लिए लिखा जाता है। ओके, जैसे जल भराव और गंदगी की समस्या। ओके, नई बस सेवा आरंभ करने हेतु, उसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या, जुएबाजी के अड्डे हटवाने हेतु। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, हम लोग सार्वजनिक तौर पर लिखते हैं, शिकायत करते हैं। ओके, उसके बाद पेयजल की आपूर्ति की समस्या, मेनली ये सब जो भी है वो संपादक को लिखा जाता है। ओके, बोल सकते हैं किसी अखबार के संपादक को लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे अगला आता है संपादक की पत्र। संपादक के पत्र में कैसे होता है, देखिए, लाउड स्पीकरों का शोर, बढ़ती महंगाई, उसके बाद नेक्स्ट है लड़कियों की घटती जनसंख्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बस्तों का बोझ कम करने के बारे में, सूखते वृक्षों पर चिंता करने हेतु। तो ये संपादक के पत्र हो जाता है। ओके, इसके बाद एक और तरह का औपचारिक पत्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक पत्र, बट वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है मेनली। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं अनौपचारिक पत्र। तो यदि हम अनौपचारिक पत्र की बात करें तो अनौपचारिक पत्र में भर भर के चीजें हैं, जैसे बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, उसके बाद संवेदना पत्र हो गया। अगला आता है अन्य विविध पत्र, यानी अन्य विविध में कौन कौन से आ जाएंगे, मित्र को वाद विवाद में प्रथम आने का विवरण करते हुए, भाई को नियमित व्यायाम का महत्व बताते हुए, छात्रावास में रहने वाली छोटे भाई को पत्र, मित्र को भ्रष्टाचार विरोध की प्रेरणा। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, जो अन्य होते हैं, वो आते हैं किसमें, अन्य विविध पत्र में। ओके, निमंत्रण पत्र में कौन कौन सा आ जाएंगे, तो हम लोग विवाह कर रहे हैं। ओके, उसके लिए हम लोग जब निमंत्रण देते हैं कि हाँ तुम्हें आना होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसे बुलाए हैं, निमंत्रित किए, तो उसमें हम लोग लिखते हैं निमंत्रण पर सॉरी। अब देखिए, यहाँ पे पत्र लेखन में सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखते हैं। औपचारिक में प्रार्थना पत्र का, उसके बाद मैं आपको संपादक की पत्र का दिखाऊंगा। तो यदि हम लोग प्रार्थना पत्र की बात करें तो देखिए, प्रार्थना पत्र मेनली लिखा जाता है अपने प्राचार्य को। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, प्राचार्य महोदय, उसके विद्यालय का नाम, जो भी आपका नाम है विद्यालय का, उसके बाद नगर जहाँ पर भी विद्यालय है, ओके, जहाँ पर भी विद्यालय उसका नाम आप लोगों ने लिख दिया, विषय, क्या विषय है, आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, उसके बाद खेलों की सामग्री को बढ़ाने हेतु, ओके, प्रयोगशाला में सुधार हेतु। तो जो भी आपको वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा यहाँ पे, उस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट आता है कैसे लिखा जाए। तो देखिए, सबसे पहले विषय लिख दिया आप लोगों ने, उसके बाद श्रीमान जी लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, सविनय निवेदन है कि मैं, कैसे लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं बी का छात्र हूँ। मेरा अब तक का पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। मैंने गत वर्ष 80% अंक प्राप्त किए थे। पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में मैं अग्रणी रहा हूँ। मान्यवर, इस वर्ष पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, जिसके कारण उनका
व्यवसाय ठप हो गया है और उनकी आर्थिक दशा अभी कुछ कमजोर हो गई है। मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है, तो आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मेरी पढ़ाई आबाद चलती रहे। तो सोचिए ऐसे आप लोगों को लिखना होगा। ओके, थोड़ा कुछ वर्ड होते हैं जो आपको यूज करना पड़ेगा, आबाद चलती रहे, ठप हो गया है। ओके, वहन नहीं करने, इजी लैंग्वेज, ज़्यादा भी इजी मत कीजिएगा। ओके, इसलिए ज़्यादा इजी करेंगे पत्र में ना तो लगेगा जो भी कॉपी चेक करेंगे आपको आ नहीं रहा है। और मेनली आप ध्यान रखिएगा कि औपचारिक पत्र में जो भी चीज़ें आप लिखें संक्षेप में लिखें, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें, संक्षेप में लिखें। 80 से 100 वर्ड तो वर्ड लिमिट दिया ही जाता है। लास्ट में लिखेंगे आप धन्यवाद प्रार्थी आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी शिष्य शिष्या। ओके, उसके बाद आगे और लिखाएगा, आगे क्या लिखाएगा देखिए यहाँ पे आगे लिखाएगा आपका जो भी नाम है, उसके बाद कक्षा लिखाएगा, उसके बाद अपना अनुक्रमांक आपको लिखना पड़ेगा। और एक बात का मैंने पहले भी कहा था, ध्यान रखना, दिनांक लास्ट में लिखाएगा। ओके, और एक बात का मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। एंड ध्यान किस बात का रखना है कि जो भी बात आप कह रहे हैं वो सम्मान पूर्वक हो, यानी कोई भी बात किसी को ठेस पहुँचाने लायक ना हो। ओके, देखिए शिकायती पत्र और कोई अन्य सार्वजनिक पत्र के लिए फॉर्मेट होता है प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, सेवा में अधिकारी का पद, नाम, नगर, उसके बाद एक लाइन छोड़ के संबोधन। ओके, यहाँ पे दिनांक के बाद भी एक लाइन छूटेगा। उसके बाद संबोधन किया आप लोगों ने, संबोधन कैसे कर सकते हैं तो संबोधन करेंगे महोदय से। ओके, हम लोग एक एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे फॉर्मेट का मेनली। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है आप लोगों को बॉडी लिखना है। ओके, बॉडी कैसे लिखेंगे, मैं प्रशासन का ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो जो परेशानी है उसे इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिखा जो अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं। अच्छा, उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे लिखना होगा भवदीय नाम शीर्षक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो टॉपिक लिखना है इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, मैं आपका ध्यान विजयवाड़ा में चल रही मिलावट की समस्या की ओर खींचना चाहती हूँ। ओके, जो भी लिख रहे हैं आप, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं 8th क्लास का बच्चा लिख रहा है इस चीज को। ठीक है, ये फॉर्मेट रहा, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले शीर्षक का नाम, उसके बाद पता, उसके बाद दिनांक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सेवा, खाद्य मंत्री आंध्र सरकार हैदराबाद, जो भी आपका वहाँ पे दिया जाए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर से विषय किया आप लोगों ने, उसके बाद महोदय किया और आगे आपने लिखना शुरू कर दिया। अब हम लोग संपादक के पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब देखिए संपादक के पत्र कैसे लिखा जाए, उसका फॉर्मेट होता है सेवा में संपादक, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। अभिवादन में महोदय या प्रिय महोदय लिखना चाहिए, जैसे प्रिय महोदय संपादक को निवेदन। अब देखिए ऐसा जब आप करेंगे ना तो आप लोगों को क्या करना है कि छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। ओके, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है, जरा बड़ा नहीं लिखना है लेटर को, पत्र को जरा बड़ा मत लिखिएगा ताकि जो भी संपादक है ना वो तुरंत छाप दे। ऐसा आपको लिखना है, वो आप तो कॉपी में लिखेंगे छापेंगे नहीं वो, बट आपको ऐसा लिखना है कि वो छापने जैसा हो, ज्यादा उन्हें काटा छाटी ना करना हो। ये तो आपने शुरुआत किया है। उसके बाद देखिए आप लोग बीच में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग बीच में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, आपको ध्यान आकर्षित करना होगा, जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे उसका ध्यान आपको अपनी ओर आकर्षित करना होगा कि हाँ मेरा कॉपी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए लास्ट में आप लोग कैसे लिखेंगे, लास्ट में आप लोग भवदीय, आपका जो भी नाम है या फिर भवदीय, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाम के नीचे प्रेषक का जो पता है ना वो अच्छे से स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए, जैसे 353 रेलवे कॉलोनी कोटा। सबसे अंत में आप लोग पत्र का दिनांक लिखे, जैसे यहाँ पे जो भी डेट दिया गया हो, आपके जो भी डेट में आप लिख रहे हो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे यदि पत्र तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, कोई गलत नहीं कर सकता आपके पत्र को। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।